हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम परफेक्ट टेंसेस की बात करेंगे। परफेक्ट टेंस में जब हिंदी में कोई शब्द चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, ये इस्तेमाल हुए हों किसी वाक्य में, तो हम ये समझते हैं कि इनका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें परफेक्ट टेंसेस की नियमों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश बनाते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम हैज़ या हैव सब्जेक्ट के बेसिस पे लगाते हैं, और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फिर जो भी प्रेडिकेट होता है वो लगाते हैं। और जैसा कि इसमें आप खुद ही समझ रहे होंगे कि हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह अपना पाठ याद कर चुका है, ही हैज़ लर्न्ड हिज लेसन। वे नदी में नहा चुके हैं, दे हैव बाथ्ड इन द रिवर। परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज़ या हैव सब्जेक्ट के बेसिस के आधार पर लगाएंगे, फिर हम नॉट का यूज़ करते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद जो भी प्रेडिकेट हो वो लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जवाहर पाठशाला नहीं गया है, जवाहर हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। हरी ने अपने भाई को नहीं पीटा है, हरी हैज़ नॉट बीटन हिज ब्रदर। मैंने अपना काम नहीं किया है, आई हैव नॉट डन माई वर्क। परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले हैज़ या हैव जो भी सब्जेक्ट के आधार पे है वो लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर हम जो भी प्रेडिकेट हो वो लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली है, हैव यू रेड योर बुक। क्या उसने तुम्हारी घड़ी चुराई है, हैज़ ही स्टोलन योर वॉच। पास्ट परफेक्ट टेंस के बनाने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनमें चुका था, चुकी थे, चुके थे होता है, और इनकी जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद जो भी प्रेडिकेट हमारा हो वो लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हम हमेशा ही हैड लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, और फिर मेन वर्ब के पहले नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह खाना नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट ईटन फूड। पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद में जो भी प्रेडिकेट हो उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था, हैड ही ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों की बात करते हैं। इस काल के वाक्य चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे आदि में समाप्त होते हैं। इनका ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्ट के आधार पर विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हमें जो भी प्रेडिकेट लगाना होता है वो लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, राम विल हैव रेड द बुक बाय द इवनिंग। मैं 8 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुकूंगा, आई शैल हैव रीच्ड माई स्कूल बाय 8 o'clock। जब हम फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम विल या शैल जिसका इस्तेमाल करना है वो लगाते हैं, फिर हम नॉट लगाते हैं, फिर हैव का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो भी प्रेडिकेट होता है वो लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह शाम तक स्कूल नहीं पहुंच चुकेगा, ही विल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल बाय इवनिंग।
फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले विल या शैल जो भी है उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में नॉट का इस्तेमाल करते हैं और फिर हैव का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद जो भी प्रेडिकेट होता है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या चपरासी 2 बजे तक घंटी नहीं बजा चुकेगा? विल द पियन नॉट हैव रंग द बेल बाय 2 o'clock?